मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमले की तैयारी में जुटे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान की एक चालाकी ट्रंप पर इतनी भारी पड़ी कि जंग शुरू होने से पहले ही मात मिल गई। दरअसल ईरान के पड़ोसी इराक में नए पीएम की चर्चा ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाई है। इराक में प्रधानमंत्री पद के लिए शिया गठबंधन के और खामनेई के करीबी नूरी अली मलिकी के नाम को प्रस्तावित किया गया। आसानी से इराक के नए प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। अब नूर अली मलिकी के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ जाएगी। यही वजह रही कि इस चर्चाओं के बीच खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इराक के निवर्तमान प्रधानमंत्री को फोन कर इस फैसले को गलत बताया है। अब सवाल है कि अल मलिकी है कौन, जिनसे अमेरिका को भी खौफ है। 75 साल के नूर अल मलिकी का जन्म इराक के अल हिंदिया प्रांत में हुआ। 1980 की शुरुआत में जब इराक में शिया विद्रोही आंदोलन की शुरुआत हुई तो अल मलिकी उसमें शामिल हुए। सद्दाम हुसैन के शासन में अल मलिकी को ईरान से निर्वासित कर दिया गया। वो 24 साल तक देश के बाहर रहे। अल मलिकी को इस दौरान में ईरान में शरण मिली। कहा जाता है कि निर्वासन में भी अल मलिकी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के करीब हो गए। 2003 में इराक से सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई। इसके बाद अल मलिकी वापस इराक लौट आए। अल मलिकी को 2006 में इराक का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब 2014 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। नूर को सत्ता से हटाने में साल 2014 में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब उनकी जबरदस्त वापसी ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका को 3 कारणों से झटका लगा है। सबसे पहला है कि इराक और ईरान के बीच करीब 1500 किलोमीटर की सीमा है। इराक के सपोर्ट में रहने से ईरान जंग की स्थिति में आसानी से बफर जोन तैयार कर सकता है और अपने लोग को इराक शिफ्ट कर सकता है। इराक में अभी भी ईरान समर्थित कई मिलिशिया गुट एक्टिव हैं। इराक में अपनी सरकार हो जाने के बाद ईरान आसानी से इन समूहों को अपने यहाँ तैनात कर सकती है, जिससे जंग की स्थिति में उसे फायदा होगा। और तीसरा कि ईरान पर हमला करने के लिए इराक का स्पेस जरूरी है, क्योंकि सऊदी ने पहले ही स्पेस न देने की बात कह दी। ऐसे में इराक का ईरान के साथ आना खामनेई की सत्ता के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इराक के अंदर अमेरिका की एम्बेसीज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि इराक में चलती ईरान और खामनेई की ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।